गौर जी, सिंह साहब, भानु प्रताप जी और साथियों, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज 9 वर्ष की पहली बैठक आपके यहाँ हो रही है और इस बीच सर्दी में भी इतने बुजुर्ग आदमी होते हुए काफ़ी लोग आए हैं। संख्या में थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही रहता है, इससे हमें हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं। जैसा कि गौर जी ने कहा कि कम है, हम छोटे हैं, तो इसके बारे में मैं एक चीज़ थोड़ा बताना चाहता हूँ। संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 0 होती है और 0 को 1 के इस तरफ लगा दीजिए तो 10 हो जाती है, उस तरफ लगा दीजिए तो 0, उसकी एक वैल्यू रह जाती है। तो ये संख्याओं की वैल्यू बढ़ाती है। अगर 100 अंक लिखा हुआ है तो उसके 0 इधर लगा दिए तो 1000 हो जाएगा, 10 गुना बढ़ाते हैं। तो कोई चीज़ छोटी नहीं होती है, छोटी बड़ी कुछ नहीं, हर चीज़ का अपना महत्व है। हमें कहीं पर भी अपने आप को, अपने विचारों को, अपने अंदर की आत्मा को छोटा नहीं समझना चाहिए। सब एक है। खेल में लोग छोटा बड़ा कहते हैं, तो सबसे छोटा जो है वो खलासी है, गेंदमैन है, उसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती है। उसकी देखभाल वो करते हैं तो गाड़ी में जो है वो चाल बनती है, रख रखाव होता है, जुबानियाँ होती हैं। तो इस तरह से जितने भी हमारे पेंशनर बंधु हैं, इन्होंने अपने जिस पोस्ट में भी काम किया है उसमें अपना दायित्व निभाया। और ये कहना कि भाई उसने काम कम किया, उसने काम किया, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। आपके हाथ की 5 उंगलियां, 5 बराबर नहीं, लेकिन महत्व किसी का कम नहीं है। आप अपने हाथ में देखिए, अंगूठा नहीं होगा तो मुट्ठी नहीं बंधेगी, बीच की उंगली नहीं रहेगी तो आप दाल चावल खाने लगेंगे, कुछ होगा चू जाएगा। ये उंगली नहीं होगी, आप कलम नहीं पकड़ सकते हैं। तो हर चीज़ का अपना अपना भाव। दायां बायां हाथ, दायां ज़्यादा काम करता है, बायां नहीं करता, दोनों ही हाथ बराबर काम करते हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जो आप बाएं हाथ के बगैर नहीं कर सकते, बहुत से दाएं हाथ के बगैर। इसलिए इस विचार को कभी मत लीजिए कि कोई ज़्यादा काम कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कुछ नहीं है। काम वो करिए जो आपकी आत्मा आपको कहती है कि ठीक हम कर रहे हैं। उसमें किसी की चिंता मत करिए कि आप देखो कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता। दुनिया का काम है, वो अच्छे खासे चलते आदमी को वहाँ तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे, उसको नंगी मारेंगे कि गिर जाए तो आगे बढ़े, हम बढ़े ना बढ़े, लेकिन ये गिर जाएंगे। इसलिए किसी तरह से हताश मत होइए। बहुत सुंदर आपकी शाखा बहुत अच्छी चल रही है। जैसा मैंने बताया, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बीच में कुछ नमी हो गई थी, कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ परिस्थितियाँ आती हैं, ऐसा हो जाता है। इस समय आपकी शाखा बहुत ठीक चल रही है, कोई अच्छी बात नहीं। बाकी जहाँ तक आपकी पेंशनर एसोसिएशन का इंसान ने कहा, तो पेड़ कोई लगाता है ऐसा, तो फल उसके कोई खाता। पेड़ लगाने वाला आदमी ये नहीं सोचता है कि भाई ये हम ही खाएंगे। किसान खेत में कितनी गेहूँ, कितने अनाज बोता है, उसको क्या पता है कि हमारा अनाज कौन कौन खाएगा। हमारा काम है काम करना, पेड़ लगाना। हमारे पूर्वजों ने जो ये संस्था खड़ी की थी वो कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने हमारी समस्याओं को देखा, कोई सुनने वाला नहीं, कोई संगठन नहीं है, कैसे हम काम करें, कौन सुनेगा। उन्होंने इसको लगाया, पेड़ लगा दिया जाता है। सब पेड़ लगा करके मत हो जाए, हमने पेड़ लगा दिया, इतने पेड़ लगा दिए। हर साल वन महोत्सव में जो है
करोड़ों अरबों पेड़ लगते हैं, लेकिन साल भर बाद उनकी गिनती करिए तो देखिए कहाँ जाते हैं, वो आधे भी नहीं बचते हैं। तो इसलिए कोई पेड़ लगाया, जो संस्था आती चली, उसमें अब हमारा आपका कर्तव्य है कि इसको हम सींचते रहें। पेड़ को 2 पेड़ साथ साथ लगे हुए, एक पेड़ में पानी डालते जाइए, एक में मत पानी डालिए, आप 10 दिन के अंदर अंदर आपको मालूम हो जाएगा क्या अंतर है। तो इसलिए किसी चीज़ को, पूर्वजों की चीज़ को संभालना हमारा काम। आदमी मकान बनवाता है, कपड़े पहनता है, कपड़ा पहन लिया बहुत सुंदर है, कपड़े से हमारी आन शान बढ़ती है, तो उसी कपड़े से हमारी आन शान बढ़ती है, हम उसकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं ना। इसी तरह से हमारी संस्था का भी, हमें हर आदमी का ये ध्यान होना चाहिए कि कहाँ इसकी बेहतर पढ़ाई का, आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। सबसे चीज़ ज़रूरी है कि आप लोग अपने साथियों को बुलाइए, कहिए, उनको समझाइए, मोटिवेट कीजिए, वो आए, आपकी मीटिंग में आए। अगर उनका कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, वो आए। आने से अपने आप उनको जब पता चलेगा कि हमारी संस्था क्या कर रही है, वो आएंगे। वो अपने भी किसी 4 आदमी से मिलेंगे, जो आदमी उनका परिचित होगा, तो उसको ज़रूर, वो जब आदमी मिलता है तो कुछ अपने अनुभव, कोई चीज़ें, ताज़ी चीज़ें बताता है, वो भी बताएंगे, भाई फलानी तारीख को पैसे से मीटिंग में गए थे, बहुत अच्छी है, बहुत। तो इस तरह से हमारा काम है कि हम सब आदमी को जोड़ें, बढ़ाएं। तीसरी चीज़ ये है, चौथी चीज़, हमारी संस्था निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। हमारा कोई मेंबर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसका काम नहीं करेंगे। पहले किसी टाइम पे था, लोग सोचते थे कि मेंबर बढ़ाने के लिए जो मेंबर बने तो उसका काम करो, लेकिन सब जब से मैं आया हूँ तब से हमने उतारना को बंद कर दिया। उनका, हमारी एसोसिएशन जो है वो पेंशनर्स एसोसिएशन है, वो पेंशनर्स के लिए। ये धीरे धीरे इतनी प्रगति की रमन जी के आने के बाद, और भी। और हालत ये है कि रमन जी पूछ करके जो है केसेस सॉल्व कर रहे हैं, कोई केसेस में नहीं रहे तो क्या कर। इस बार आपकी पेंशन अदालत 15 दिसंबर पड़ेगी, हर साल की तरह से। जहाँ पहले इतने मोटे बुकलेट बना करते थे, 3 बुकलेट हुआ करते थे, 100-150 इस तरह के, लगभग 300-400 केसेस होते थे। इस बार सब मात्र 30 केस आए, 30 केस एक में आए, 18 केस एक में आए। तो ये क्यों आए? प्रशासन ने कहा, स्टेज पर कहा एक आदमी ने, कि कोई अधिकारी थे कि हमारे उसका जो है मेहनत का काम है। तो हमने अपने संबोधन में कहा, अंबा साहब इसका सारा दायित्व आपको नहीं जाता, ये काम हमने किया, हमारी एसोसिएशन ने किया। आपके पास हम 20% केसेस नहीं आने देते हैं। केसेस वो आ रहे हैं आपके पास जो हम लोगों से छूटे हैं, जो हमारे पास नहीं आए, या जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस। रमन जी ने आरटीआई के अंदर उनसे सारे डेटा कलेक्ट करके और स्पेनग्राम के थ्रू जो केसेस आए सब खत्म कर दिए। इस वक्त केस कोई है ही नहीं। किसकी वजह से? आप लोगों की वजह से। आप लोगों का हमारे साथ सहयोग है, आप हमारी पीठ के पीछे खड़े हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ता है। इस तरह से मेडिकल में क्या क्या हुआ, बहुत सी प्रगति हो रही है। सब रमन जी आपको बताते भी हैं, समय समय बताएंगे। आपके जो पेंशनर्स डे मनाया गया, उसमें आपके विधायक, आपके सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल जी आए। वो हमारे अधिवेशन में पहले भी जब हम लोगों ने बुलाया आते हैं, तो 3 बार आ चुके हैं, तीसरी बार आए, चौथी बार। तो जो पिछली बार वो आए थे, तो हमारे जो पेंशन डे मनाया था गोविंद पैलेस में,
तो उन्होंने कहा था कि अगली बार आपको ये जगह छोटी पड़ जाएगी, आपको ग्राउंड की ज़रूरत होगी। इस बार जब वो आए हैं तो ग्राउंड में भव्य पंडाल लगा हुआ था और वो खचाखच भरा था सब, यहाँ तक कि सारी कुर्सियाँ भरी होने के बाद पीछे चारों तरफ आदमी खड़े थे और बहुत प्रसन्न हुए। हम लोग अपनी उनको जो डिमांड्स हैं, जो परेशानियां हैं, रमन जी, हम और चौधरी जी, हम लोग गए थे उनके आवास पर, उनको बताया था, दिया था। वो उस वक्त विधायक रहते हुए उन्होंने पहुंचा दिया था और उन्होंने कहा कि भाई उस समय तो मेरे हाथ में नहीं था, तभी मैंने आपकी बातें पहुंचाई। अब तो मैं खुद उस समिति में हूँ, अब तो मैं खुद काम आपके कराऊंगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। उसके थ्रू सारा आगे उसका प्रचार हो रहा है। अचीवमेंट आपका रिक्वायरमेंट का चार्ट हम लोगों को मिला होगा। तो इस तरह से आपकी संस्था बहुत कुछ कर रही है। इसी क्रम में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम अपने सेंट्रल बैंक में गए थे, तो वहाँ अपनी अभी उसको रिन्यू कराने काउंटर पर दिया, तो बाबू जानते थे, उन्होंने कर दिया था। तब तक जो उधर से मैनेजर साहब ने देखा तो दूसरे बजे तो उन्होंने बुलाया, आदमी भेजा, तो एक उन्होंने पैम्फलेट दिया है, एक स्कीम उनके यहाँ आई है साहब, 444 दिन की एफडी, 444 दिन की एफडी पर सीनियर सिटीजन्स को 7.85% इंटरेस्ट मिलेगा। ये बहुत अच्छा है। ये 1 तारीख से लागू हुआ। तो मेरी एफडी रिन्यू हो गई, तो मैंने कहा कि भाई मेरी एफडी रिन्यू होगी, अभी हो गई। तो जो काउंटर क्लर्क थे उन्होंने कहा कि भाई आप चाहते हैं तो आप हम कर देंगे। उनका साथ बिल्कुल हम कर लेंगे जब मिल ही रहा। तो उन्होंने कहा पीछे आपने कही कि हमारे इसी स्कीम में इसको कर दिया था, उन्होंने कर दिया। ये अच्छी स्कीम है आपके ग्रुप में सब में। और बैंक्स का भी जो कंपैरेटिव चार्ट है, हर बैंक अपने अपना अलग अलग करते हैं, तो चार्ट हमने दे दिया। अभी कानू जी ने जो है वो डाल दिया सबके, उसको देखिएगा। अगर किसी कोई एफडी मैच्योर हो रही हो तो इसका लाभ उठाने का मेरा सुझाव है। जब हमको अभी ज़रूरत नहीं है तो 1.25 साल के लगभग है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको कराइए। इसमें बाकी एक चीज़ ये है कि प्री मैच्योर में बाकी जनरल जो एफडी है उन्हें आपका 1% कट जाता है, वो आपकी पेनल्टी लगती है, लेकिन इसमें पेनल्टी आपकी 2.5%। तो ऐसे हम नई परिस्थिति को समझते हैं कि आपको इतना जरूरी लेना होगा। छोटे पीरियड का है, 1 साल 1.25 साल का, तो इसको करिए, लाभ उठाइए। कंपैरेटिव देख लीजिए जिस बैंक में भी होगा। बाकी अब सर्दी का टाइम है साहब। सर्दी जब कोई भी चीज़ें जब भीष्म रहती है तो आदमी अपने आप को दबाए रहता है, टोपी पहनता है, कंबल पहनता है, कोट कपड़े पहनता है। सर्दी के शुरू होने में और सर्दी के खत्म होने के टाइम पे आदमी को बफर पीरियड होता है, उसमें सीधे अभी भी जो अगर बुजुर्ग चलने जाते हों वो इतना जल्दी ना जाएं, थोड़ा सा खुल जाए मौसम तक। वैसे हमने तो 25 दिसंबर के बाद से बिल्कुल बंद कर दिया, हम चलने जाते ही नहीं। भाई अब सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म आपको अपने शरीर की रक्षा करना। क्यों? ये 2 चीज़ें ऐसी, एक तो हमारा स्वार्थ और दूसरा जब हम कहते हैं कि ईश्वर की आत्मा, हमारे शरीर में ईश्वर की आत्मा विराजमान है। आप अपने शरीर को कष्ट देते रहेंगे तो आप इनडायरेक्ट वे में भगवान को भी कष्ट दे रहे हैं। उन्होंने इसलिए आपको नहीं भेजा है कि आप अपने आप को कष्ट दें और दूसरे को कष्ट दें। तो अपने आप का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, सही